आज हम बात करें कि जो बच्चे और बच्चियों की शादी की वजह से परेशान हैं, कौन से सितारे के साथ कौन सा सितारा मैच होता है, अगर उनकी शादी की जाए तो उनकी कामयाबी कन्फर्म है और उनकी औलाद भी आगे से कामयाब होगी। सितारों का जिंदगी के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है। शाह जी हमें ये बताएंगे कि किस तारे की किस तारे वाले के साथ शादी हो और कामयाब होगी। लोग तो सिर्फ जो है ना वो बुर्जों के जो है ना वो गिर्दी घूमे हुए हैं। उनको तो पहले तो ये नहीं पता कि हमारा प्लेनेट रोल है कौन सा। बुर्ज जो होते हैं वो जिंदगी पे असर नहीं करते इतना जितना सितारे करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि प्लेनेट के साथ आप दुनिया में आए हैं। असल काम तो स्टार ने करना है, यानी कि आपके उस स्टार ने करना है, आपने प्लेनेट ने। आप लोगों को बुर्ज से निकाल के और स्टार में लेके जी 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 बिल्कुल, असल जगह जी असल वही वजह। ये बताना लोगों को इसलिए जरूरी है कि आपका जो प्लेनेट है वो ही आपके सारे काम कर रहा है। आपके मिजाज में तब्दीली आ रही है, आपके काम रुक जाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं, इसमें बहुत अमल दखल है प्लेनेट का। हम तो सारी जिंदगी जो है वो सिर्फ जो है वो हॉरोस्कोप ही पढ़ते रहते हैं कि मेरा टॉरस है, मेरा जेमिनाई है, मेरा एरीज है, या मेरा कैंसर, लियो, लिब्रा, विर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और सेजिटेरियस या पाइसिस है। अब इसी के गिर्द में घूम के ना हम समझते ही नहीं है कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज मैं उर्दू में बात करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि देसी एंकर साहब हमें उर्दू में भी प्रोग्राम करके दिखाएं, तो उर्दू में बात होगी। हमारे साथ सैयद अरसलान साहब मौजूद हैं। ये सितारों के बारे में इनको बहुत अबूर है और ख़ास तौर पे आज हम बात करेंगे जो बच्चे और बच्चियों की शादी की वजह से परेशान हैं, कौन से सितारे के साथ कौन सा सितारा मैच होता है, अगर उनकी शादी की जाए तो उनकी कामयाबी कन्फर्म है और उनकी औलाद भी आगे से कामयाब होगी। सितारों का जिंदगी के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है। आज शाह जी हमें ये बताएंगे कि किस तारे की किस तारे वाले के साथ शादी हो और कामयाब होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शाह जी, ये एक बहुत अहम मसला है। जी हम लोग शादियां करते हैं और अक्सर सितारे मैच नहीं करते, जी जी लेकिन बस कारोबार पूछा, नाम पूछा और शादी कर दी। जी बिल्कुल। आज हमारे व्यूवर्स को ये बताएं जो माँ बाप बच्चियों और बच्चों के रिश्ते के लिए परेशान हैं, जी जी कौन सा सितारा किस सितारे से मैच होता है, वो सितारा मैच करके फिर शादी करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो लोगों को जो है ना इसके बारे में पता ही नहीं है। लोग तो सिर्फ जो है ना वो बुर्जों के जो है ना वो गिर्दी घूमे हुए हैं। उनको तो पहले तो ये नहीं पता कि हमारा प्लेनेट रोल है कौन सा। तो वो असल में कंफ्यूजन का शिकार हैं, और जब उनके काम रुक जाते हैं ना तो उसके बाद वो समझते हैं कि ये हमारा काम नहीं करता, तो लिहाजा ये काम है ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब बुर्ज जो होते जी हैं वो जिंदगी पे असर नहीं करते इतना जितना सितारे करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि प्लेनेट के साथ आप दुनिया में आए हैं। अच्छा, आपका जो डेट बर्थ है ना, आप उसमें प्लेनेट के थ्रू आए हैं। तो बुर्ज तो जो है वो प्लेनेट के गिर्द घूमता है। आपने कभी इस चीज को गौर ही नहीं किया। प्लेनेट के साथ बुर्ज का भी असर है, लेकिन बुर्ज जो है वो क्या करता है, वो घूमता है प्लेनेट के गिर्द। इसमें बंदे की मिजाज में, तबीयत में कुछ चेंजिंग आ जाती है, लेकिन असल काम तो स्टार ने करना है, यानी कि आपके उस स्टार ने करना है, आपने प्लेनेट ने। आप लोगों को बुर्ज से निकाल के और स्टार में लेके जी जाना जी चाह जी रहे हैं, जी बिल्कुल, जो असल जगह जी है। असल वही वजह। वो और बताएं उसमें जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुनने वाले जितने भी हैं उनके लिए ये बहुत नॉलेज में इजाफा हो सकता है। इसमें सबसे पहला नंबर जो है वो सन है, फिर सेकंड जो है मून है, थर्ड जुपिटर, फोर्थ यूरेनस, 5 मरकरी, 6 वीनस, 7 जो है नेपच्यून, और 8 सैटर्न, और साथ में 9 जो है वो मार्स है। अब इसमें लॉजिक क्या है, 1 से लेकर 9 तक तो गिनती है, तो गिनती में जो है वो बाकी नंबर तो सारे रिपीट हो जाते हैं। तो बंदों को यही नहीं पता लगता कि जो 9 प्लेनेट है, तो 9 प्लेनेट के गिर्द ही हम घूम रहे हैं। बाकी जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे एक जो लोग किसी महीने की 1, 10, 19 और 28 को पैदा होते हैं, उनका रोल प्लेनेट सन है। सेकंड जो मून की बात करें तो 2, और उसके बाद जो है वो 11, 20 और 29, इनका रोल प्लेनेट मून है। अब ये सिंक कर रहे हैं। अब ये चीजें लोगों को नहीं पता। ये बताना लोगों को इसलिए जरूरी है कि आपका जो प्लेनेट है वो ही आपके सारे काम कर रहा है। आपके मिजाज में तब्दीली आ रही है, आपके काम रुक जाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं, इसमें बहुत अमल दखल है प्लेनेट का। तो प्लेनेट जो है ना वो आपका पता होना चाहिए, और उसमें आपको करना क्या चाहिए। मिसाल के तौर पे 1 नंबर वाले जो है वो ज्यादातर बिजनेस को ज्यादा तरजीह दें। और बिजनेस कौन सा करें, ज्यादातर होटलिंग का बिजनेस करें, लग्जरी ग्लैमर का बिजनेस करें वो, ठीक है। उसमें मिसाल के तौर पे गाड़ियों के शोरूम रख लें। बड़े बड़े जो है ना वो मिलों के मालिक जो है वो 1 नंबर वाले होते हैं। लेकिन मकसद ये है कि अगर वो जॉब करने लग पड़े ना,
तो वो अपनी पोटेंशियल को किल कर देंगे। कैसे पता चलेगा ये 1 नंबर वाले हैं? अब मैंने आपके सामने जो है वो ये शेयर किया ना, कि अब यहां से ही पता लग जाएगा कि जो बंदे जो है 1, 10, 19 और 28 को जो पैदा होते हैं उनका रोल प्लैनेट सन हो गया। अब वो अपने आप को देखें उसमें, तो देखेंगे तो उसमें उनको अपने बारे में पता लगेगा कि सन, अब सन की जिसके साथ नहीं बनती वो है 8 नंबर। 8 नंबर उसके लिए ऐसे है कि जैसे वो उसको गोली मार दे। सन कौन सा नंबर है? सन जो है वो ऑल प्लैनेट किंग, फर्स्ट जो प्लैनेट है ना वो सन है। अब जिसकी सन की जिसके साथ नहीं बनती वो 8 नंबर का प्लैनेट है सैटर्न। 1 से 8 की नहीं बनती जी, ओके जी। और इसमें सन वाले को जो है ना वो ब्लैक रंग से फिलहाल दूर रहना जो चाहिए। 1 में पैदा हुआ और जो 8 में पैदा हुआ उनका समझो तल्लुक नहीं, जो 1 में पैदा होगा, जो 8 में पैदा होगा, 8, 17 और 24 वाले, अच्छा। उसकी 1 नंबर वाले से नहीं बनती। ठीक इसकी प्रॉपर एक हिस्ट्री है, वो किसी दिन नेक्स्ट एपिसोड में आपको जरूर इसमें मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी व्यूवर्स को सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि आखिर होता क्या है। हम तो सारी जिंदगी जो है वो सिर्फ जो है वो हॉरोस्कोप ही पढ़ते रहते हैं कि मेरा टॉरस है, मेरा जेमिनाई है, मेरा एरीज है, या मेरा कैंसर, लियो, लिब्रा, विर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और सेजिटेरियस या पाइसिस है। अब इसी के गिर्द में घूम के ना हम समझते ही नहीं है कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है। हमें सबके दिन सवेरे सवेरे उठ के जो है ना सिर्फ यही बताया जाता है कि आज आपका दिन ऐसे गुजरेगा। हफ्ते के पूरे वीक में हमें जो है ना वो हमें कोई रोड मैप नहीं मिलता और हम जो है वो मायूसी का शिकार होके आखिरकार वो पढ़ने ही छोड़ देते हैं। ये अक्सर होता है हमारे साथ। इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ जी बड़ी अहमियत बहुत अहम। इसमें मैं कहता हूं आपकी कुदरत ने आपको डायमंड दिए हुए हैं। यानी मिसाल के तौर पे जाहिर साहब मैं आपको ये बता सकता हूं कि हिरन जो है वो कस्तूरी की खुशबू के लिए बाहर भागती है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि खुशबू तो उसके अंदर से आ रही है। अगर वो अपने अंदर की ये जान ले कि खुशबू तो उसके अंदर है तो वो बाहर भागेगी? नहीं भागेगी वो बाहर। तो इसीलिए इंसान को अपने बारे में जानना जरूरी है। तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट एपिसोड आपके साथ जरूर करेंगे कि जिसमें उनको जायचे के बारे में बताएंगे। जायचे में उनको यह बताएंगे कि जायचे में आपके कौन कौन से ऐसे कॉमन फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आप नाकामी का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे 16 नंबर में हम बात करते हैं, 5 और 6 नंबर 16 नंबर होते हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में ना होना तो उसको जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाना चाहिए। उसको जो है वो कोई भी ऐसा, मिसाल के तौर पे वो समझता है कि मेरा इनाम निकल आएगा, मिसाल के तौर पे भी ये सोचता है कि मेरा कोई प्राइज बॉन्ड या कोई इस तरह से मुझे कोई कुदरती तौर पे कोई नाम आ जाए, मेरा कोई जैक लग जाए, कुछ भी नहीं होगा उसके साथ। स्पीड ब्रेकर ही मिलेंगे उसको लाइफ में। उसका सारी लाइफ में जो है ना वो या तो वो ऑप्टिकल्स में रहेगा, उसकी लाइफ में बैंड ही रहेंगे। उसको अपने आप को कैसे बेहतर करना है उसके लिए रेमेडियां मौजूद हैं, हम इसके बारे में भी गाइड करते हैं। हम उसको बताते हैं कि तुम्हारा काम कैसे रुका हुआ है और किस तरह तुमने अपने आप को स्टेबल करना है। उसके लिए बहुत सी चीजें हम आपको शेयर करते हैं, आपके व्यूवर्स को बताते हैं कि वो हमसे राब्ता करके हमसे बात करें, हमें बताएं कि हमें ये मसला है। हम उसके जायचे में उनको बहुत सी चीजें बता सकते हैं। ये सारा कुछ जायचे के अंदर ही छुपा हुआ है। अक्सर औकात आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग जो है ना वो आपको वीडियोस क्लिप में ये बताते हैं कि जी जायचा बनाना खुद सीखें। अगर बंदे ने जायचा बनाना खुद तो सीख लिया है, लेकिन उसके बारे में और चीजें कौन बताएगा उसको? जायचे बनाने के बाद तो वो तो कहेगा कि मुझे गाइड तो करे, मैं क्या करूं उसके बारे में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई आपके व्यूवर्स में जो है वो कमेंट्स करके हमें ये बताएं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, मैं बाहर नहीं जा पा रहा, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मुझे बताएं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में क्या हो सकता है। हम उसको उसके बारे में रहनुमाई करके उसको बताएंगे कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तुम इस चीज में अपने आप को कर सकते हो बेहतर और इस चीज से अपने आप को रोक लो। ये चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, आज हमारी पहली एपिसोड इस हवाले से है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो हमें कमेंट्स करके बताएं। जो लोग किसी वजह से परेशान हैं, कारोबार की वजह से, शादी की वजह से, या कोई आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं सफ़र की वजह से, या किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, वो अपनी डेट, पैदाइश का दिन, साल, ये सब कमेंट्स करें। उनको हम बताएंगे कि आप किस तरह उस परेशानी से निकल सकते हैं, और आगे जाके ये भी बताएंगे कौन सी डेट को पैदा होने वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कारोबार के हवाले से, शादी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने लेके आएंगे। जिस तरह शाह जी ने बताया कि वो जो बुर्ज हैं वो सियारों के गिर्द घूमते हैं, हम घूमते रहते हैं, हम हर लम्हा हमारा चेंज होता है, हर घंटा हमारा चेंज होता है, और जो सियारे हैं वो एक जगह खड़े हैं। हम आपको लेके आने वाले हैं सियारों की तरफ, हम बुर्ज से आपको निकालना चाहते हैं।
जो कि सियारों के गिर्द घूम रहे हैं। हम आपको वो बताएंगे जिसके गिर्द बुर्ज घूमते हैं, सियारे। और सियारे बताएंगे आपकी डेट, जिस दिन आप पैदा हुए, वो साल, वो दिन, वो तारीख। आप कमेंट्स करें। आपको कोई परेशानी है, किसी भी वजह से आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के कमेंट्स करें, हम आपको बताएंगे उस परेशानी का हल। तो मुझे और शाद जी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।